झारखंड में पहले चरण का रण पूरा हो गया है। अब 20 तारीख को दूसरे चरण के लिए वोटिंग है। जनता के बीच बचेंगे तो कटेंगे घुसपैठ, संविधान, हिंदू मुसलमान और घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। जमशेदपुर में वोटिंग के बाद भी जनता के बीच ये मुद्दे बने हुए हैं। देखिए जमशेदपुर से संवाददाता दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन जनता अभी भी बहुत कुछ कहने, बताने और समझाने के लिए प्रयासरत है। वोट डाल चुके हैं। अब इनकी बातों से आप ये समझ लीजिएगा कि ये किस दिशा में गए हैं, कौन सी पार्टी के साथ गए हैं, किसको सहयोग दिया है, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें और तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये लोग ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, अगर ये कर लेते तो और कुछ स्थिति उस पार्टी के लिए या इनके हिसाब से होती। मतदान हो चुका है, अब तो हाथ में कोई चीज़ बची नहीं है। 5 साल बाद फिर मौका आएगा, क्योंकि हम जमशेदपुर में मौजूद हैं। मौजूदा राजनीति को आप कैसे देखते हो? एक संविधान की किताब की बहुत चर्चा हो रही है इस देश में। वो छोटी सी किताब है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, आप कैसे देखते हो? देखिए, संविधान की जो बातचीत चल रही है, ये लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस को वोट दो, लेकिन आज तक गरीबी हटी नहीं। और अब संविधान का हवाला न देकर 5 गारंटी, 6 गारंटी, 10 गारंटी ला रहे हैं। आप गारंटी क्यों दे रहे हैं? आप संविधान को क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? संविधान में तो सारा हम लोग का मौलिक अधिकार दिया हुआ है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सारा चीज़ ठीक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर अब जाति जनगणना के नाम पर हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है। क्या सिख समाज में जाति नहीं है? क्या आपका इस्लाम में, मुस्लिम समाज में जाति नहीं है? उसका भी तो मतलब जाति जनगणना हो और उसका भी शक्ति देखा जाए। जाति जनगणना की जो बात हो रही है वो तो सबकी बात हो रही है ना, पूरे देश की सभी जातियों की बात। वो केवल सनातन धर्म में हिंदुओं की जाति जनगणना की बात हो रही। कभी भी सिख समाज और इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम समाज का जाति जनगणना की बात नहीं। क्या वहाँ गरीबी नहीं है? वहाँ मुफलिसी नहीं है? जब अब जाति जनगणना करा रहे तो सभी का कराइए, सभी का शक्ति देखिए। राहुल गांधी बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी करना हमारे लिए शोभनीय नहीं है। शक्ति प्रदर्शन सबका होना चाहिए, सबका होना चाहिए। आप देखिए कौन कितना पानी में है और खुद कंफ्यूज है। वो शक्ति प्रदर्शन सबका होना चाहिए, हर जाति का होना चाहिए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पूरा इत्तेफाक रखते हैं कि शक्ति प्रदर्शन हर जाति का होना चाहिए। और शक्ति जाति का गणना से देश टूटेगा, देश जुटेगा नहीं। सब एक दूसरे में बढ़ जाएगा और देश का विकास नहीं होगा। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो संविधान की किताब और तमाम सारी चीजें वो किस और इशारा कर रही हैं? एक दूसरे को तोड़ने का। आप पानी पी लीजिए, आप मत टूटिए। एक हिंदू को तोड़ने की और देश में फूट। उद्देश्य क्या सिद्ध होगा? इसका उद्देश्य बस अपना रोटी सेकना है राजनीतिक पार्टी को। इससे हिंदू लोग का कुछ इससे भला नहीं हो रहा है। आप जाति में बांट करके क्या आपको रोड और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एकदम। जब हिंदी पट्टी की बात आती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो हिंदी पट्टी के राज्य, आप समझ, यहाँ पर तो राजनीति जाति के आधार पर ही होती है। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन अब वो पहले होती थी। अब बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जो जागरूक हैं वो अब उस पर जाति पे नहीं जा रहे। जो पढ़े लिखे हैं, आज देखिए अंदर शादी हो रही है, विकास पे होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए। फिर घुसपैठ की बात क्यों हो रही है? कटेंगे तो बटेंगे, इसकी बात कटेंगे बटे क्यों नहीं बोलेंगे? जब घुसपैठ हो रही है तो आप उसको रोक नहीं रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे बन गया, वहाँ पे जमाई टोला बन गया। आप लोग को आप लोग को चौथा पिलर मानते हैं। वहाँ पे पत्रकार को घुसने नहीं दिया जा रहा है। आप बोलिए पत्रकार एक चौथा पिलर है, उसको नहीं जाने दिया जा रहा। तो हम और आप क्या यहाँ जनता चाय वाला कहाँ से जा पाएगा? चाय वाला तो प्रधानमंत्री बन गया। एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, आऊँगा। संविधान की किताब की चर्चा और एक नई पेशकश की जाति जनगणना नहीं होना चाहिए ऐसा कहना, लेकिन आज की डेट में राहुल गांधी हो या पूरा इंडिया गठबंधन हो, ये कहता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहूँगा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी, पहले वाली कांग्रेस अब नहीं है, ये सब अब ढकोसला है। और एक लाइन में बताइए होनी क्यों नहीं चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जब बच्चे आज के युग में आईटी सेक्टर हर जगह नौकरी मिल रही है, मोबाइल से वो पैसा कमा रहे हैं, ये मोबाइल मोदी जी ने दिया है, तो क्यों
वो अब क्या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्लानिंग कर रहे हैं क्या? पीछे ढकेला जा रहा है, ढकेला जा रहा है देश। आप सुन ही रहे थे। अरे बोल लो यार, एक बात बताओ, एक बात बताइए, जाति जनगणना, संविधान की किताब, इन सब चीजों की चर्चा आखिर हो क्यों रही है? देखिए, कांग्रेस के पास संविधान की एकदम कोरी किताब है। उनकी संविधान की किताब में कोई भी अक्षर कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। कुछ नहीं लिखा है उनकी किताब में। वो लोग मुसलमान के वोट लेने का पूरे मुसलमान के वोट चाहिए, लेकिन बीजेपी को देते ही नहीं है। हिंदू को जाति में बांट के और देश को एकदम बर्बाद करके देश के टुकड़े कांग्रेस करनी चाहती है। और जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड में पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं किया झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने। अभी भारतीय जनता पार्टी आएगी और झारखंड का पूरा एकदम आएगी। सरकार बन रही, आज सरकार बन चुकी है। खाली ये उम्मीद है। ये पूरा टीका उका लगाए हो, कहाँ से आ रहे हो? मंदिर से? जी मंदिर से आ रहे हो जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जातिगत जनगणना की चर्चा है, संविधान की किताब की चर्चा है, इसका कुछ उद्देश्य, कुछ हल निकलेगा? सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सनातन को समाप्त करना, और कुछ नहीं है। तो इसको समाप्त अगर कर देंगे तो इससे हासिल क्या होगा? हासिल कुछ नहीं होगा, देश प्रतंत्रता की ओर जाएगी। कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? आपके नेता जो कांग्रेस के हैं, जो विपक्षी दल के लोग नेता हैं, जो भारत को। हमारे नेता तो अभी आप हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता हूँ। नेता मैं हाँ, इस गंभीर मुद्दे पर मैं आपका थोड़ा सा सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जातिगत जनगणना, इसको देश का विपक्ष बोलने से ये मतलब हुआ कांग्रेस, जेएमएम पार्टी, इंडिया गठबंधन। मेरे बात को समझिए, जो हिंदुओं के विरोध में काम करती है, जिनको हिंदुओं का वोट आज वर्तमान में नहीं मिल रहा, कारण है कि वो विरोध में काम करती हैं, जेएमएम, टीएमसी, सपा, इस तरह की पार्टियां। इन लोगों ने जातिगत जनगणना को एक टूल किट बनाकर इस्तेमाल करने का काम किया है। ये इस टूल किट से हिंदुओं को बात हो गया, टूल बात समझिए, इसको एक हथियार बना करके हिंदुओं के बीच में इन्होंने डाला है कि जिससे हिंदू विघटित हो। हिंदू बटेंगे तो इनको वोट मिलना चालू होगा। जब हाँ, आप एक लाइन में राहुल गांधी अपना जात बताएं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनके तो बताए थे, जनेऊ पहन के चलेगा, फिर पिता थे, दादा थे, परदादा थे, क्या थे? चर्चा की और वो अपना जाति क्लियर करे कि वो बनिया है कि ब्राह्मण है। देखिए, ये सब चीज ठीक है। ये चाय दुकान है, ये सुबह चाय की दुकान खोल रहे हैं और रात को अपने घर लौट रहे हैं। इनसे समझ लें कि इनको कितना समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो रोज गड्ढा खोदना है और रोज पानी पीना है। एक बात बताओ मुझे, ये जितनी चर्चा अभी आप सुन रहे थे, धर्म, जाति, संविधान की किताब को लेना देना है? एक्चुअली सच बताना। कभी कभार हो जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सब पार्टी अच्छा है वैसा कुछ, बट एक टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होता है। आगे अब देखिए क्या होता है। क्योंकि ये बताओ, तुम एक बात बताओ हमें, ये जो संविधान की किताब की चर्चा है, बांटने की चर्चा है, काटने की चर्चा है, ये सब वाकई हो रहा है क्या? ना, आई डोंट थिंक कि नहीं हो, ये सब नहीं हो रहा। कोई मतलब ये सब एक समय को मतलब समय एक काटना। मुद्दा, हाँ बस मुद्दा बनाना, अपोनेंट को अपना नीचे दिखाना बस। मत आपने सुन लिए, मत आपने समझ लिए, मतदान भी हो चुका है। अगली बारी 5 साल बाद आएगी, लेकिन ये झारखंड की जनता है, ये एक चीज के ऊपर लगातार चर्चा कर रही है। वो चर्चा क्या है? बांटने और काटने की, छेड़ने और नहीं छोड़ने की। और एक बात साफ हो गई है कि जो रोज दुकान खोल के, रोज पोछा लगा के, रोज पेट पालने की व्यवस्था कर रहा है, उसको शायद ये समझ भी नहीं आ रहा, उसको ये मतलब भी नहीं है। लेकिन जो अपनी अपनी पार्टियों की बात करते हुए नारा बुलंद करते हैं, वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि संविधान की किताब कोरी है और संविधान के नाम पर बांटा जा रहा है। और जो इस बात को कह रहे हैं कि हम बांट नहीं रहे, हम सबको एक साथ रख रहे हैं, वो उन पार्टियों के अपने अपने चुनावी मत, अपने अपने चुनावी एजेंडे हैं, जिनके आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जनता जनार्दन सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी, चाहे वो जय श्री राम कह लीजिए, चाहे भाजपा या कांग्रेस या जेएमएम, जो भी तमाम पार्टियां हैं, उनका नारा बुलंद करती हुई नजर आ रही है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जमशेदपुर। और ख़ास बात यह है, चुनाव
खत्म हो गया है यहाँ का, उसके बावजूद जनता समझ लीजिए, इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि जो चुनावी बीज है, जो राजनीति का बीज है, वो इन्हीं हिंदी पट्टियों से होकर गुजरता है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कहीं और होगी मुलाकात, तब तक के लिए